सेवा जोहार साथियों, मैं हूं अजय गोटे और लेकर आया हूं आपके लिए गोंडी भाषा सीखने के लिए एक और नया वीडियो। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हिंदी भाषा के कौन कौन से वाक्यों का हम आज गोंडी भाषा में प्रयोग करना सीखेंगे। वीडियो बिल्कुल सरल है, साधारण है, बिल्कुल आसानी से आप बोलना सीख जाएंगे। तो चलिए देरी किए बिना वीडियो शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला शब्द है भूख। भूख को गोंडी भाषा में करू या कर कहते हैं। दूसरा है भूख लग रहा है, तो इसे गोंडी भाषा में कहेंगे करू वस्ता। इसी तरह अगला हिंदी का वाक्य है मुझे बहुत भूख लगी है, तो इसे गोंडी भाषा में कहेंगे नाकुन उमेश कर वस्ता। इस वाक्य में मुझे के लिए नाकुन, बहुत के लिए उमेश, भूख के लिए कर और लगी है के लिए वस्ता, इन गोंडी शब्दों का उपयोग किया गया है। या आप अगर यह कहना चाह रहे हों कि आपको बहुत भूख लगी है, तो इसे गोंडी भाषा में कहेंगे निकुन उमेश कर वस्ता। या आप यह कह रहे हों कि इनको बहुत भूख लगी है या भूख लग रही है, तो इसे गोंडी भाषा में कहेंगे येरकुन उमेश कर वस्ता। अगर हमें दो या दो से अधिक फीमेल्स को कहना हो कि इनको, तो उन्हें गोंडी भाषा में इवेहकुन कहेंगे। उसी तरह पुरलिंग में उनको को गोंडी भाषा में उरकुन कहते हैं। अगला है इसे। इसे को गोंडी भाषा में फीमेल के लिए तेन और मेल के लिए येन कहते हैं। फिर आता है उसे। उसे को गोंडी भाषा में मेल के लिए ओन और फीमेल के लिए तान कहते हैं। अगला शब्द है हमें। हमें को गोंडी में माकुन कहते हैं और तुम्हें को मिकुन कहते हैं। इसी तरह नहीं लग रहा है या नहीं लगा है, तो इसे गोंडी भाषा में कहेंगे वसोई। या लगी थी को गोंडी भाषा में वस्सी या वस्सी मत्ता कहते हैं। अगला है लगेगा। लगेगा को गोंडी भाषा में वसार कहते हैं। उसके बाद है लगता है। लगता है को गोंडी भाषा में वसांता कहते हैं। फिर आता है नहीं लगता। नहीं लगता को गोंडी भाषा में वसो कहते हैं। उसके बाद है नहीं लग सकता। इसे गोंडी भाषा में कहेंगे वसीला फर्रो। साथियों, ध्यान देने वाली बात इसमें है कि जब आपको भूख लगती है या प्यास लगती है, तो अभी जो शब्द मैंने आपको बताया, लगता है, नहीं लगता, लग रहा था, उनको गोंडी भाषा में जो मैंने बताया है अभी, उस तरीके से कहते हैं। वहीं अगर आपको भूख और प्यास के अलावा कुछ और लगता है, तो उसे गोंडी भाषा में अलग तरीके से कहते हैं। वाक्य के माध्यम से समझते हैं। जैसे मुझे लगा था कि आप थे वहाँ, तो इसे गोंडी भाषा में कहेंगे नाकुन लागिंदू कि निमे मत्तिन अगा या अगे। इस वाक्य में मुझे के लिए नाकुन, लगा था के लिए लागिंदू और आप के लिए निमे, थे के लिए मत्तिन और वहाँ के लिए अगा या आगे उपयोग किया गया है। साथियों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल गोंडी भाषा सीखें को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करें। उम्मीद करता हूँ साथियों कि आपको वाक्य बनाने और आज जो कुछ भी मैंने बताया वो बोलने और सीखने में समस्या नहीं होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सेवा जोहार।